सितमगर ये कुर्बतें क्या करें। अस्सलाम वालेकुम। अब तो यकीन आ गया होगा मेरी मोहब्बत। कहना क्या चाहते हैं आप? यही कि तुमसे मोहब्बत करने के जुर्म में तुम्हारे सौतेले बाप और उसके बेटे ने हमारी फैमिली का दिवालिया निकाल दिया। लेकिन ये सब करने से अगर उनको लगता है कि मैं पीछे हट जाऊंगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यही बात समझाने में शहरोज के ऑफिस गया था। आई होप कि उसे ये बात समझ में आ गई होगी। उन्हें ये बात समझ आए या ना आए, आप खामखा अपना और अपने घर वालों का नुकसान क्यों कर रहे हैं? वैसे भी मैं निकाह के लिए हाँ कर चुकी हूँ। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि ये फैसला तुम्हारा नहीं फुप्पो का है। किसी का भी फैसला हो, लेकिन हाँ तो मैंने ही की है ना। लेकिन मैं नहीं मानता ऐसे फैसले को। आपके मानने या ना मानने से हकीकत तो नहीं बदलेगी ना। लेकिन मैं बदल के दिखाऊंगा इस हकीकत। आप जो भी करेंगे याद रहे, इस सब में आप अकेले हैं, कोई आपका साथ नहीं देगा। क्यों? शहरोज से मोहब्बत हो गई है क्या? जवाब दो। मुझे उनसे नफरत हो या मोहब्बत हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अच्छी तरह जानती हूँ आपकी फैमिली आज भी नहीं चाहती कि मेरा आपसे कोई भी रिश्ता जुड़े। लेकिन तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? बाबा ने मुझसे खुद वादा किया था कि वो किसी भी हाल में मेरी शादी तुमसे कराएंगे, और इसी जुर्म में हमारा सारा बिजनेस डुबो दिया गया। और जिनसे तुम्हें सवाल करना चाहिए तो मुझसे पूछने की बजाय तुम्हें आज भी मेरी फैमिली से गिला है। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहती। हाँ, कैसे कहो? जिनका नमक खाया जाए उनसे नमक हरामी अच्छी नहीं लगती। खुद को दी ये सजा, फिर तुझसे क्या गिला। खुद ही सौंपी मैंने ये जुदाई। टुकड़े टुकड़े जिंदगी अपने हाथों से हुई। मामा, आ जाओ बेटा प्लीज। वो मामा को ढूंढ रही हूँ, वो आ रही होगी, वो आई थिंक किचन में गई है। अब मैं देख लेती हूँ उन्हें। कृष्णा बेटा, आप हमारे साथ भी कभी बैठे हैं? आपकी वालदा के साथ तो आप बैठी रहती हैं, हमारे साथ भी बैठे हैं, प्लीज तशरीफ। हाँ, अब बताओ क्या बात है? मुझे लग रहा है कुछ चीज में डिस्टर्ब कर रही है। जो बात आप अपनी वालदा से कह सकती हैं वो आप मुझसे भी कह सकती हैं, बताइए। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। कोई प्रॉब्लम है ना कृष्णा? बिला झिझक बताओ, क्या बात? वो आपने मामू जान को बस इसीलिए नुकसान पहुंचाया कि वो इस रिश्ते से पीछे हट जाएं। हो भी सकता है, लेकिन उनका गुनाह इतना बड़ा तो नहीं था कि उन्हें इतनी बड़ी सजा दी जाए। ऐसा नहीं है बेटा। असल में बात यह है कि पहली बार शहरोज मियां ने आमादगी जाहिर की आपसे रिश्ते के लिए और निकाह के लिए, तो हमारे दिल में बहुत खुशी थी। इसीलिए कोई भी इस रिश्ते के बीच में आएगा, रुकावट बनेगा, तो मैं रेजिस्ट तो करूंगा ना बेटा। बेटे की मोहब्बत में किसी दूसरे के घर को आग लगाना, ये तो अच्छी बात नहीं है ना अंकल। आपको बेटा बुरा लगा? जी, मुझे बुरा लगा है। वो इसलिए नहीं कि वो मेरे मामू हैं या फिर मैं ऐसा चाहती थी कि उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाए। बहैसियत इंसान मुझे बुरा लगा है कि अपनी ताकत के जोर पर किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाना, ये तो गलत है ना अंकल। अगर शहरोज ऐसा करता तो मुझे इतनी हैरानगी ना होती, क्योंकि उनका तो मिजाज ही ऐसा है। लेकिन अंकल,
आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्हें ऐसा करने के लिए मैंने कहा था। आपने? लेकिन मम्मा क्यों? इसलिए कि अपने उन सगों को यह बावर कराना बहुत जरूरी था कि अब मैं वो ज़ैनब नहीं रही। जिसे बोझ समझकर उन्होंने घर से निकाला था, धुतकार कर घर से जलील करके निकाला था, बेसहारा समझा था। अब मैं बेसहारा नहीं हूं, मजबूर नहीं हूं। अब मैं अपनी खुशियों के रास्ते में रुकावट बनने वाले हर कदम को रोक सकती हूं। और यह एहसास मुझे वहाब ने दिलाया है। मेरी रेजा खुद एतमादी को बहाल किया है। मुझे अकेले ना होने का एहसास दिलाया है। वहाब, मेरा साथ देने का शुक्रिया। होश में तो हो। होश में तुम्हें आने की जरूरत है। क्या क्या बकवास कर रहे थे भाई के सामने? बोलो बोलो। अरे हटो पीछे। क्या हो गया सदफ? ये कोई तरीका है लड़के से बात करने का? अभी वो कुछ कह देगा तो फिर नीचे रोती हुई जाओगी शिकायत लगाने। सुनने तो मैं आपके बेटे से आई हूँ, उसे बोले ना वो बकवास करे जो भाई के सामने कर रहा था। सच ही तो कहा है। शहरोज की नजरों में आने के लिए चीप हरकतें तुम ही तो कर रही हो। हाँ कर रही थी। तो तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? भूल गए उठने के लिए भाई से सड़क पे मार खाई थी तुमने। इसको अपनी जबान में समझा ले वरना मुंह तोड़ दूंगा मैं इसका। जा तो जैसे ना टुच्चे भरमबाज बहुत देखे मैंने। बस कर दो सदफ। भाई साहब की तबीयत खराब है इसलिए मैं लिहाज कर रही हूँ, वरना अभी शोर मचाऊंगी ना तो तुम्हें पता है किसका नुकसान होगा। बेहतर होगा अपने आप को लगाम दो। लगाम की जरूरत आपके बेटे को जब से धुतकारा गया है ना, काटने को आ रहा है। ओ हेलो, तुमने नहीं धुतकारा, मैंने धुतकारा तुम्हें। ज्यादा कुछ नहीं तुम्हारा। से देख लूंगी मैं तुम्हें। भाई भाभी के बच्चे तो दोनों ही पागल हो चुके। खबरदार जो अब तुम इन लोगों के मुंह लगे तो। अच्छा मुझे कौन सा शौक है? इसी को आराम नहीं है। लड़की समझकर छोड़ देता हूँ, सर पे चढ़ी जा रही है। ठीक है, बस भाई साहब की तबीयत ठीक हो जाए मैं उनसे बात करूँ। जो आपने कहा चलो। क्या हो गया? ये तो वहाब ने बहुत अच्छा किया जो उन्हें सबक सिखाया। दुश्मन जब जिद करने लगे तो उसका सर कुचलना जरूरी होता है। आप पहले बताती, मैं बच्चों के सामने जरा केयरफुल हो जाती। अरे आपने अभी भी ऐसी कोई बात नहीं की है। दरअसल मुझे अंदाजा ही नहीं था कि वहाब इतनी जल्दी और इस तरह रिएक्ट करेंगे, वरना मैं आपको बहुत पहले एतमाद में लेती। आपने अभी जाना ही कहाँ है वहाब को? आप लोग मुझे क्यों ज़ेरे बहस लेके आ रही हैं? प्लीज मुझे चाय दे दीजिए, मैं जल्दी जाना है ऑफिस। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आओ बेटे आओ। वालेकुम अस्सलाम। नाश्ता कराएं जी मेरी बेटी को। सुनो, जब तक तुम्हारा निकाह नहीं हो जाता ना, यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी तुम। लेकिन क्यों मम्मा? आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया बेटे, क्योंकि अभी हमने कोई तैयारी नहीं की है। तो मैं चाहती हूँ कि आज शहरोज आप ऑफिस अगर ना जाएं और उष्णा को अपने साथ बाजार लेके जाएं, मेरी बहू अपनी पसंद से अपना निकाह का जोड़ा खरीदे। ये हुई ना बात। आई थिंक दैट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। बेटा तकरीब का बाकी जितना भी इंतजाम है आप मुझ पे छोड़ दीजिए, बेस्ट पॉसिबल करवा दूंगा। ओके एक्सीलेंट। और आपके सैलून का अरेंजमेंट मैं कर दूंगी, सो मेकअप इज ऑन मी। आप देख लोगी सारे मेहमानों को। बिल्कुल। तो शहरोज जा रहे हैं आप लेके इनको? अभी तो मेरे ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं लंच ब्रेक पे आऊंगा तब इनको ले जाऊंगा। परफेक्ट, ये आपको तैयार कर देंगे। इनसे कह देंगे वक्त पे तैयार रहें, मुझे इंतजार करने की आदत नहीं है।
चाय लो। जी। अगर आप इस खुशफहमी में हैं कि मैं वहां पे आके दरवाजा खोलूंगा आपका, तो ये खुशफहमी अपने दिल से निकाल दो। बराए मेहरबानी थोड़ी सी जहमत कर लें। ये सब करने के लिए किसी भी लड़के का जेंटलमैन होना जरूरी है, जो कि आप तो नहीं हो। शुक्रिया, जहमत करें। Too heavy. इतना शार्प कलर। ये अच्छा लग रहा है। अब सुने, ये कैसा लग रहा है? ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये पहनोगी तुम? लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ तुम्हारी पसंद करी अपनी पसंद का ड्रेस दिलवाने के लिए आया हूँ तुम्हें। जी नहीं, ड्रेस तो मेरी मर्जी का होगा और अब मैं कोई और ड्रेस नहीं देखूंगी। सब्र करो। हाँ। इधर आओ, पहनो ये इतना हैवी। पहनो, ट्राई करो जल्दी, और जल्दी वापस आना। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम पे वेस्ट करूं। जाओ, जल्दी आना, बैठना जाना अंदर। हाँ मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूँ, थोड़ा लेट हो गया हूँ। हाँ मैं बाद में बात करता हूँ। क्या? इतनी अच्छी वैसे तुम कभी अपनी चॉइस में लगती ना। अब चलें या फिर कैटवॉक करके दिखाऊं या फिर घूम के दिखाऊं? आपको कुछ और करना बाकी है? शो स्टॉपर बनने का तो सोचना भी मत तुम। जाओ चेंज करो, मैं पैसे दे रहा हूँ। थक गई हो?
गाड़ी अपनी मंजिल पे जाकर रुकेगी। तुम चुप करके बैठ जाओ। मैं कह रही हूँ गाड़ी रोके, चुप करके बैठ जाओ वरना तुम्हारी मामा को बता दूंगा सब कुछ। निहायत ही पत्थर दिल इंसान है आप। किसी के लिए आपके दिल में कोई रहम इन नहीं। जैसे सड़क छाप आशिकों का ना यही अंजाम होता है। चुप करके बैठ जाओ तुम अब। शीशा ऊपर करो। कहाँ से उठ के आ जाओ। यकीन है इन्होंने बताया होगा। झूठे इल्जाम मत लगाए मुझ पर आप। झूठा इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। और इस पे भी उन्होंने इक्तफा नहीं किया, हीरो बनके हमें फॉलो करना शुरू कर दिया। अब साइड हीरो को साइड पे लगाने के लिए मैंने गाड़ी जब साइड पे मार दी उसके, तो इनकी जान निकल गई। हाँ तो वो मर सकता था। अच्छा मर ही जाता। लेकिन भाई साहब अब आपके पास कोई रास्ता है नहीं सिवाय इसके कि आप ज़ैनब से माफी मांग लें। सितमगर ये कुर्बतें क्या करें। अरे भैया जुल्फी जल्दी आ जाइए, जल्दी आइए। ये यहाँ रख दो। इत्तेफाक से सारी आपकी पसंद की चीजें बनी थी तो नहीं पापा ने कहा कि फौरन मैं आपको फोन करके लंच पे बुला लूं। अच्छा ये नहीं कि मुझे नईमा ने बुलाया है, इनकी पसंद थी तो इन्होंने मुझे बुलाया। तो मुझे आपका नहीं इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका बिल्कुल शुक्रिया नहीं। जी जी उन्हीं का शुक्रिया अदा करें। शुक्रिया की क्या बात है वहाब, आपकी सारी फेवरेट चीजें हम कैसे आपके बगैर खाते, हजम ही नहीं होनी थी। और फिर हमारे साथ क्या होता। एग्जैक्टली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गए बच्चों? शॉपिंग कहाँ है? खरीदा नहीं कुछ? ड्रेस गाड़ी में है, ताहिर को भेज के मंगवा लें। कोई इनसे पूछ ले जरा। आप ही पूछे कि आखिर ये खुद को समझते क्या हैं? क्या हुआ? क्या हुआ? आपने कहा कि मामा ने जो भी फैसला किया वो मेरे हक में बेहतर है, मैं मान गई। और आपने कहा कि इनके साथ शॉपिंग पे चली जाओ, मैं वो भी मान गई। लेकिन इनसे भी तो कोई पूछे कि आखिर ये खुद को क्या समझते हैं। अरे हुआ क्या है वो तो बताओ। वो मैं ये क्या बताएंगी? मैं बताता हूँ ना इनकी तड़प की वजह क्या है। तमीज से बात कीजिए शहरोज मियां। अपनी हरकत को तड़प का नाम दे रहे हैं। हाँ क्योंकि मुझे अपने किए हुए कोई शर्मिंदगी नहीं है। मैं बताता हूँ आप लोगों को। हमारे आउटलेट पहुंचने से पहले मिस्टर सुफियान पहले ही वहां पे मौजूद थे। अब आप लोग मुझे बताएं किसने उसको बताया होगा कि हमने उसी आउटलेट से मिस सुषना के शादी का जोड़ा लेना है। बताओ। यकीन है इन्होंने बताया होगा। झूठे इल्जाम मत लगाए मुझ पर आप। झूठा इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। और इस पे भी उन्होंने इक्तफा नहीं किया, हीरो बनके हमें फॉलो करना शुरू कर दिया। अब साइड हीरो को साइड पे लगाने के लिए मैंने गाड़ी जब साइड पे मार दी उसके, तो इनकी जान निकल गई। हाँ तो वो मर सकता था। अच्छा मर ही जाता, पता नहीं मरा क्यों नहीं। शहरोज मियां आप अपने लहजे पे काबू कीजिए। ये डराना धमकाना हमारे फैमिली की ट्रेडिशन नहीं है। मैं खुद डील करूंगा। आप लोगों को आपस में उलझने की जरूरत नहीं है। वाब साहब अपने मसले मसाइल में खुद हल कर सकता हूँ। अभी सस्ते में छूट गया वो, अगली बार मिला ना तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे मैं। गुंडागर्दी, ये गुंडागर्दी आपकी वालदा ने सिखाई है आपको? नहीं सिखाई ना? जाइए अपने कमरे। अब बात सुनिए, आइंदा इस किस्म का रिएक्शन नहीं चाहिए मुझे। जाइए। आपकी पसंद।
कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हार का मजा चख लेने के बाद आदमी जैसा महसूस करता है बस वैसा ही। क्या सोचा है भाई साहब आपने? नाज कुछ सोचने के लिए बचा ही नहीं है। जब वहाब यहाँ पे आके वार्निंग देके गए थे तो क्या जरूरत थी आपको उष्णा की दादी को उठा के लाने की? उनका तो कुछ नहीं बिगड़ा, उल्टा हम रुल गए। ठीक कहते हो, मुझे अंदाजा ही नहीं था कि वहाब इतनी तेजी से रिएक्ट करेगा। अरे कैसे अंदाजा नहीं था आपको भाई साहब? सब कुछ तो पता था, आपके सामने ही आके तो धमकी देके गए थे। आप कह रहे हैं कुछ पता ही नहीं था। औलाद की मोहब्बत में माँ बाप अक्सर जज्बाती हो ही जाते हैं। बस तो फिर अपने जज्बाती होने का अंजाम भुगते हैं आप। ये तुम हमें क्या बातें सुना रही हो? बातें सुनानी है तो जाके ज़ैनब और उसके शौहर को सुनाओ ना। क्यों? उन्हें क्यों गए भाभी? गलती तो हमारी तरफ से हुई है। अगर सुफियान मरने का ड्रामा नहीं करता तो भाई साहब सुफियान की मोहब्बत में इस तरह बेचारे लाचार बैठे होते क्या? कभी नहीं। भुगत तो हम रहे हैं ना, अजाब तो हमारी जिंदगी पे आ गया। ये वक्त जो एक दूसरे पे इल्जाम देने का नहीं है। मेरा दिल तो चाह रहा है कि मैं इसी वक्त उष्णा को सारी असलियत बता दूं ताकि ज़ैनब का हुरूर खाक में मिल जाए। फिर देखती हो ना कैसे तड़पती है। बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही करना चाहिए आपको, क्योंकि ये जो ज़ैनब अपना हिस्सा ना मिलने पे चुप करके बैठी है ना, हम पे एक और केस करेगी। कारोबार तो वैसे ही चला गया हाथ से। आपकी इस हरकत के बाद तो मुझे यकीन हो गया है जायदाद और घर वर सब चला जाएगा। करें करें बताएं। ये वक्त जो इंतकामी कार्रवाई का नहीं है, बल्कि पैरों में पड़कर हाथ जोड़कर माफी मांगने का वक्त है। मैं ज़ैनब से माफी मांगूंगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। दिवाली हुए कारोबार को बचाने का सिर्फ एक यही रास्ता रह गया है कि पैर पकड़कर हाथ जोड़कर माफी मांग ली जाए। और अगर आप दोनों को माफी मांगने पे एतराज है तो भाई साहब मुझे मेरे शेयर वापस कर दें। नफे नुकसान को सोचे बगैर अपने बेटे की हर जिद को पूरा करने के लिए आपने जो कुछ भी किया, इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरा भी बेटा है, मुझे भी उसके फ्यूचर के बारे में सोचना है या नहीं सोचना? नहीं, और वैसे भी अब हुसैफा बिजनेस करने का प्लान कर रहा है तो उसे भी तो सेट करना होगा ना कहीं ना कहीं। देखो, जो कुछ भी हुआ है तुम दोनों के सामने ही हुआ है। अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन भाई साहब, अब आपके पास कोई रास्ता है नहीं सिवाय इसके कि आप ज़ैनब से माफी मांग लें। बड़े ही खुदगर्ज निकली हो तुम दोनों तो। हम खुदगर्ज हैं? भाभी, आपने शायद अपने आप को देखा नहीं है। आप और भाई साहब सिर्फ अपने बेटे के बारे में सोच रहे हैं। आप दोनों ने हमारे बारे में कब सोचा है बताएं? खुदगर्ज हम हैं। मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। भाई साहब देखें, वक्त नहीं है आपके पास, क्योंकि अगर आपने मजीद वक्त लिया ना तो नुकसान मुसलसल हो जाएगा, परमानेंट। देखें, अभी लोहा गर्म है। मेरा तो मशवरा है कि आप फौरन ज़ैनब से बात करें। मैं तो सिर्फ मशवरा ही दे सकती हूँ।
बाकी आप दोनों की मर्जी। चले? आपको जो करना है आप करें भाई साहब, आपकी मर्जी है, लेकिन मुझे मेरे शेयर्स वापस कर दे प्लीज। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि इस मसले का अगर कोई मुस्तकिल हल है तो वो क्या है? कोई ना कोई मसले का हल तो निकालना पड़ेगा ना, निकाल लेंगे। मुझे तो शहरोज की फिक्र है वहां, वो तो पहले इतने जज्बाती हैं। और आज जज्बाती हो तो माँ बाप को तो कंट्रोल करना चाहिए ना। आप शहरोज से बात करें, उसे कहेंगे ग्रेसफुली हैंडल करे ये सारी सिचुएशन। लेकिन वहां सिर्फ शहरोज के ग्रेसफुली हैंडल करने से कुछ नहीं होगा। उन लोगों को तो देखिए, वो तो जान को ही आ गए हैं। आप अगर कहें तो मैं बात करूं। आपकी बात सुनेंगे वो? है तो अपना खून, शायद सुन ही ले। चले आप कोशिश करके बात करें। अगर उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी तो फिर मैं अपने तरीके से इस मसले को हल करूं। किस किस्म के लोग हैं? मतलब उसको वहां जाने की जरूरत क्या थी? क्यों था वो वहां पे? देख लिया आपने इन दोनों के रंग ढंग। इसी बात का डर था मुझे। ये तो होना ही था। कितनी जल्दी इन दोनों की असलियत सामने आ गई। इंतजार ना हुआ इनसे। इस छोटे भाई और उसके औलाद के लिए क्या कुछ नहीं किया आपने? हाँ? और इस छोटे भाई ने क्या किया? एक पल में निगाहें बदल ली। रईसा बेगम मुसीबत में तो अपना साया भी साथ छोड़ देता है। ये तो फिर भी जीता जागता इंसान है। रफाकत, मैं आपको कह रही हूँ जल्द से जल्द कुछ करे, वरना मैं अपना सारा गुस्सा ना ज़ैनब पे निकाल दूँ। हतन ऐसा ना करना, बिल्कुल ना करना। देखा नहीं अभी महनाज क्या क्या की। अगर कहीं उसने जायदाद में हिस्सा मांग लिया तो क्या करेंगे हम लोग? कहां से देंगे ज़ैनब को? फूटी कौड़ी तक नहीं है मेरे पास। ताले डाल लो अपने मुंह पे बस। पता नहीं ये ज़ैनब कहाँ फंसा के चली गई। हम मनूस मारी। अब क्या होगा? भाई साहब बहुत ज्यादा तकलीफ में है, और ऐसे में मैंने उनसे शेयर्स की बात करके उन्हें मजीद दुखी कर दिया, मुझे यूं लगता है। अरे आप शुजात कमाल करते हैं। अभी भी अपने बारे में सोचने के बजाय आप उनकी तकलीफ के बारे में सोच रहे। ये सब कुछ किया धरा ना भाई साहब का ही है, उन्हें ही साफ करने दें। देखा नहीं था आपने? अभी भी भाभी कैसे ज़ैनब की क्लास लेने के लिए तैयार खड़ी थी। अंदाजा ही नहीं है उनको तो कि पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं लेते, जान चली जाती है। कौन समझाए? मेरा ख्याल है ठीक कह रही हो तुम। मामा, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। देखें अपने बेटे को गौर से। टके टके के लिए हाथ फैलाना पड़ रहा है बेचारे को हमारे आगे। आप नहीं चाहते कि दुनिया भर के बड़े बड़े बिजनेसमैन की लिस्ट में हमारे बेटे का भी एक नाम हो। खुद तो आपने सारी जिंदगी भाई के मातहत रह के गुजार दी, और मुझे तो भाभी के सामने चूं तक करने की इजाजत नहीं दी। कल कला को भाई साहब को कुछ हो गया ना तो सब कुछ सुफियान के हाथ में आ जाएगा। क्या चाहते हैं आप? हाँ, क्या आपका बेटा सुफियान की कुर्सी सीधी कर रहा हो? कम से कम अपने लिए नहीं तो अपने बेटे के लिए तो सोचिए। हमने शेयर्स की बात करके कुछ गलत नहीं किया।
शेयर्स लें अपने और आप दोनों मिलकर बिजनेस शुरू करें। और आपके पास तो आपका बाजू मौजूद है, क्या जरूरत है किसी और के आसरे पे रहने की? कि वो डूबे तो हम भी डूब जाएं, हद हो गई। तुम्हारे कहने पे बात करके आ तो गया हूं, जवाब तो देने दो उनको, उसके बाद ही सिचुएशन क्लियर हो सकेगी। अब पीछे मत हटिएगा आप बिल्कुल। समझता हूं मैं ना, तो मैं थोड़ी देर अपनी स्टडीज में बैठना चाहता हूं। तुम्हारे बाप को जहां चार बातें बोलो ना, फरार हो जाता। क्या सीन है ये? कुछ नहीं, हमने अपने शेयर्स मांगे हैं ताकि तुम और तुम्हारे बाबा अपना बिजनेस स्टार्ट कर सको। क्या कहा दोनों ने? क्या बोलेंगे, शॉक में बैठे हैं। आपको लगता है आसानी से दे देंगे? दे देने चाहिए, वरना उंगली टेढ़ी करना अच्छी तरह आता है मुझे। चलो मैं अपने बच्चे को पैसे देता हूँ। किस कदर मगरूर इंसान है ये, इंसानी जान की इनकी नजर में कोई अहमियत ही नहीं है। हाँ, लगता है इसकी गलियों से पिट के आ रहे हो। अपनी बकवास बंद रखो, वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। भाई चोट कैसे लगी? कुछ नहीं हुआ, काम करो अपना। मामा को बताती हूँ। हाँ ठीक है, मैं बस पहुंच के बात करता हूँ। बस मैं आ रहा हूँ, थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। हाँ मैं बता रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। क्या बदतमीजी है ये? बात करनी है तुमसे कुछ। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। क्या हो गया है? मसला क्या है आपके साथ? मसले तुम्हारी शक्ल से हल्कान लग रही है, तुम्हारी शक्ल से साफ पता लग रहा है कि तुम उस चीफ से की फिक्र में ना हल्कान हो रही हो। ये देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। हैरत तो मुझे हो रही है। मामा को आप में ऐसा क्या नजर आता है कि ये मुसीबत मुझे बर्दाश्त करनी पड़ रही है? बर्दाश्त? अभी तो मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं कि तुम्हें बर्दाश्त करना पड़े। देखें, आपकी भलाई के लिए साफ साफ बता रही हूँ, अभी भी वक्त है। इस उष्णा नाम की आफत से आप जान छुड़वा सकते हैं। जाके कह देना सबसे कि आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते। अच्छा, तो तुम चाह रही हो कि मैं तुम्हारे कहने पे इनकार कर दूं? हाँ, तो इसमें आपकी ही भलाई है। अच्छा, और अगर मैं ये कहूँ कि शादी तो करनी पड़ेगी फिर की गारंटी तो मैं भी नहीं ले सकती। अच्छा, चैलेंज कर रही हैं आप मुझे? यही समझ लें, आपको इतना तंग कर दूंगी कि आप खुद दुआएं मांगेंगे मुझसे जान छुड़वाने की। मिस उष्णा, आपको पता है जो बंदा मुझे चैलेंज करता है ना, वो मेरी हिट लिस्ट में आ जाता है। आज के बाद तुम मेरी हिट लिस्ट में सबसे टॉप पर हो। अच्छा, मैंने तुम्हें ये कहने के लिए रोका था कि हमने जूला के पास जाना है, तो अच्छा सा तैयार हो जाना, और अगर दिल चाहे तो अपने उस नाकाम आशिक को बुला लेना। पिछली बार तो उसके नसीब अच्छे थे, वो बच गया था। इस बार क्या पता नसीब अच्छे हों या ना हों। सही है? मैं वेट कर रहा हूँ, आ जाओ।
मैं आपसे ही बात करने के लिए आ रही थी। वो मैं तुम्हें बुलाने के लिए आ रही थी। आप कहीं जा रही हैं? मैं नहीं, हम जा रहे हैं। कहाँ? आओ, रास्ते में बताती हूँ। आओ लेकिन जल्दी, मम्मा, आओ ना, बताती हूँ रास्ते में। सुफियान बेटा, ये अल्लाह खैर, ये क्या हुआ है? कुछ नहीं मम्मा, एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? सच कह रहे हो ना तुम? हाँ सच कह रहा हूँ, झूठ क्यों कहूँगा। तुमने बिला वजह मम्मा को परेशान कर दिया। मुझे फिक्र हो रही थी आपकी। सच सच बताओ सुफियान, उष्णा की तरफ गए थे ना तुम? उष्णा की तरफ जाने का आप क्या पूछते हैं? मेरा तो हर रास्ता उसी पे खत्म।